जम्मू में शीतलहर और कड़ाके की सर्दी का प्रकोप लगातार जारी है। आलम यह है कि श्रीनगर से ज़्यादा ठंडा जम्मू शहर है, क्योंकि श्रीनगर में अगर हम देखें तो जो मैक्सिमम टेम्परेचर दिन के समय में है वो करीबन 13 डिग्री के आसपास में है, जबकि जम्मू में 7.6 डिग्री टेम्परेचर जो है वो मैक्सिमम दर्ज किया गया है। वहीं सांबा में 6.7 मैक्सिमम टेम्परेचर दर्ज किया गया है। पहलगांव में 10.6 डिग्री सेल्सियस के आसपास में है। यानी कि जम्मू शहर दिन के समय में कश्मीर घाटी से ज़्यादा ठंडा है। और यहाँ पर आलम अगर आप देखेंगे तो आज हालांकि कोहरा थोड़ा कम जरूर नज़र आ रहा है, लेकिन आज भी अगर आप देखेंगे तो दूर तरफ जब आप नज़र दौड़ाएंगे तो कहीं ना कहीं धुंध जो है और कोहरे की चादर जो है उसको शहर ने अपनी आगोश में ले रखा हुआ है। लेकिन पिछले 2 दिनों से विजिबिलिटी आज थोड़ी बेहतर जरूर नज़र आ रही है। लेकिन सर्दी का आलम यह है कि आप अगर एक जगह खड़े हो जाएं तो हाथ कपकपा देते हैं। हड्डियां को गला देने वाली सर्दी जो है वो इस समय जम्मू के हिस्सों में देखी जा रही है। खासतौर पर जो बॉर्डर का इलाका है, इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ लगता हुआ इलाका, वो इलाका अपने आप में और ज़्यादा सर्दी, वहाँ पर सर्दी का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि कोहरे से निजात आज थोड़ी बहुत ज़रूर मिली है, विजिबिलिटी थोड़ी क्लियर है। इसे ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं जो हवाई सर्विसेज हैं या रेल यातायात हैं उसमें थोड़ा सुधार जरूर होगा। लेकिन आज भी गाड़ियां और जो फ्लाइट्स हैं या ट्रेन्स हैं वो कहीं ना कहीं देरी से, विलम्ब से जो है वो चल रही हैं। इसकी जानकारी जो है वो बाकायदा दी गई है। और एक अच्छी बात यह है कि मौसम विभाग ने ये कहा है कि 18 तारीख के बाद जो है वो पश्चिमी विक्षोभ यानी कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो जम्मू कश्मीर के अंदर एक्टिवेट होगा। और उसके बाद जम्मू में बारिश और जम्मू के आसपास के वो इलाके जहां पर अमूमन बर्फबारी होती है, लेकिन इस ड्राई सीजन में अभी तक बर्फबारी वहां नहीं हुई है, तो वहां पर बर्फबारी का जो है वो अनुमान लगाया जा रहा है 18 से 21 जनवरी के बीच में। और उसके बाद थोड़ी राहत मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे। कुछ लोग यहाँ पर अगर उनसे बात करते हैं। ये बताइए सर, आप कहाँ से हैं? जम्मू से ही रहने वाले हैं, श्रीनगर से हैं। तो सर्दी यहाँ पर अभी कश्मीर से ज़्यादा पड़ रही है, आपने वहाँ पर? बिल्कुल बिल्कुल, कश्मीर में मैंने सुना बड़ी कम सर्दी है एज कम्पेयर टू जम्मू। हाँ जी, वहाँ पर तो धूप भी निकल रही है। बिल्कुल, आज सुबह मैंने घर वालों से बात की थी तो धूप तो वहाँ ठीक ठाक है आजकल, मगर जम्मू में मुझे लगता है हद से ज़्यादा सर्दी बढ़ने लगी। इस बार तो रिकॉर्ड टूट रहे हैं पिछले कई सालों से। बिल्कुल बिल्कुल, हमें भी वही आज रियलाइज हो रहा है। अक्सर ये देखा जाता था कि सर्दी से बचने के लोग कश्मीर से जम्मू आते थे, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि जम्मू से वापस आज उल्टा ही हो रहा है। मुझे लगता है आजकल जम्मू से ही जाना पड़ती है श्रीनगर वापस। मुझे घर वाले कल बोल रहे थे हम आएंगे इधर, मैंने बोला आजकल मुझे लगता है फिलहाल उधर ही ठीक हो आप। बिल्कुल, आजकल उधर ठीक है। बर्फबारी अभी तक तो हुई नहीं। पहाड़ों पे बोल रहे थे, मैंने सुना था उधर टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो भी है वहाँ पे हुई है, तो मतलब नीचे तो अभी तो नहीं पड़ी है। 18 से 21 तारीख के बीच में हो सकती है। हाँ, प्रेडिक्शन तो है। लगता है कि डिले हुआ, बहुत प्रोलॉन्ग। बिल्कुल बिल्कुल, एज कम्पेयर टू पिछले साल से मुझे लगता है फर्स्ट वीक ऑफ जैन में तो बर्फ पड़ गई थी। तो इस बार अभी कोई नाम निशान नहीं। इस बार कोई नाम निशान जो है वो बर्फबारी के नहीं है। और निश्चित रूप में जब बर्फ नहीं पड़ती है तो टूरिस्ट नहीं आता है, और जब बर्फ नहीं पड़ती है तो आने वाला जो हॉर्टिकल्चर का सीजन है वो भी कहीं ना कहीं सफ़र करता है। तो ऐसे में तमाम तरीके की दिक्कतों का सामना जो है वो लोगों को जरूर इस ड्राई स्पेल के अंदर करना पड़ रहा है। लेकिन अब एक अनुमान ये लगाया गया है कि 18 तारीख के बाद जब पश्चिमी विक्षोभ एक्टिवेट होगा, यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिवेट होगा, तो उसके बाद जम्मू के हिस्से में इलाकों में बारिश, और कश्मीर के वो जो निचले इलाके हैं जहां पर बर्फबारी बहुत कम होती है लेकिन सर्दियों के इस सीज़न में अक्सर बर्फबारी अब तक हो जाती है, वहां पर बर्फबारी का दौर की शुरुआत होगी। और लोग कहीं ना कहीं इस ड्राई स्पेल से उनको थोड़ी बहुत राहत जरूर मिलेगी। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।